हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। और एक बहुत बार इम्पोर्टेंट। यार देखो इस टाइम क्या इम्पोर्टेंस है भारत की, ये आपके सामने है। एक बार फिर से यूक्रेन ने मांग ली है भारत से मदद के, प्लीज मोदी जी प्लीज युद्ध रुकवाओ, हमारा बुरा हाल हो रहा है। और क्यों नहीं वो अमेरिका से और देशों से मांग रहा है, भारत से क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसे पता है, चीन से वो क्यों नहीं मांग रहा? क्योंकि उसे पता है सिर्फ और सिर्फ ये युद्ध को ही रुकवा सकता है तो भारत और मोदी जी हैं। तो मतलब क्या सीन हुआ है सारा, इसके ऊपर रूस का भी कोई बयान आया है, सारा कुछ देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। इन्फोटेक का गाइस वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भाई यूक्रेन तो बिल्कुल पांव ही पड़ गया भारत के इस टाइम। तो भाई काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत को एक लेटर आया है जिसे देख रूस काफी भड़क गया। अभी सुनने में जरा अजीब लग रहा होगा कि न्योता तो भारत को मिला तो फिर गुस्सा रूस को क्यों आया। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही आज की खबर है जिसे हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये एनबीटी का आर्टिकल है जिसमें बताया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए खुद जेलेंस्की ने भारत को दूसरा शांति सम्मेलन का न्योता दिया है। आप सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत लगातार अपनी तरफ से शांति की अपील कर चुका है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के नेताओं से मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत पर जोर देने को कहा। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने चंद दिनों पहले ही अमेरिका में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी और युद्ध को आगे ले जाने के बजाय बातचीत करके उसे बीच में ही रोकने की सलाह भी दी थी। अब इसी को देखते हुए ज़ेलेंस्की ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि उन्होंने रूस के साथ अपने देश के लंबे समय से चले आ रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्होंने बहुत से यूरोपियन एवं गल्फ कंट्रीज को आमंत्रित किया, जिसमें भारत भी शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि हमारा ये दूसरा शांति शिखर सम्मेलन वास्तविक शांति की ओर ले जाएगा और हो सके तो इस युद्ध को भी रोका जा सकता है। ज़ेलेंस्की ने भारत की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर कुछ देश चाहे तो ये युद्ध एक दिन में ही रुकवा सकते हैं। मिसाइलों की जो बारिश रूस की तरफ से हम पर हो रही है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हजारों लोगों की जान भी बचाई जा सकती है, बस कुछ देश अगर हमारी बातों को मन पे ले तो। अब आप समझ चुके होंगे कि ज़ेलेंस्की भारत से ये कहना चाहते हैं कि भारत पुतिन से बात करके इस युद्ध को रोकने के लिए कहे। अब इसी न्योते पर रूस का कहना है कि यूक्रेन को भारत को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं। आपका युद्ध हमारे साथ है तो बातचीत भी हमारे साथ ही करो। भारत तो अपना काम बखूबी कर रहा है। भारत को बीच में घसीट कर ये युद्ध रुकने वाला है नहीं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि ज़ेलेंस्की या तो पुतिन से बात करके इस युद्ध पर कोई हल निकाले या रूस को हराकर अपनी खोई हुई इज्जत वापस ले। ऐसे भारत या अन्य देशों के साथ शांति वार्ता करके और भारत के मन में रूस को लेकर गलतफहमी डालकर ये युद्ध कभी नहीं रुकेगा, बल्कि हम अपने हमले और तेज करते जाएंगे। रूस ने ये भी कहा है कि जो भी भारत को रूस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा तो वो भी यूक्रेन की तरह हमारा परम शत्रु होगा। इसीलिए ज़ेलेंस्की भारत को बीच में ना लाए। अब पता नहीं भारत यूक्रेन के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या नहीं। और मुझे भी लगता है दोस्तों कि ज़ेलेंस्की ने दूसरे देशों के बजाय सीधे पुतिन से बात करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध तो रूस के साथ ही हो रहा है। तो जिसके साथ युद्ध हो रहा है उसके साथ ही अगर बातचीत की तो शायद जंग जल्द खत्म हो। और भारत भी तो यही कह रहा है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन एक टेबल पर आकर अपने हिसाब से बात करे, तभी कुछ हल निकलेगा। नाटो या भारत सिर्फ युद्ध रोकने के लिए कह सकते हैं, रोक नहीं सकते। वो तो आपके हाथ में है। जय हिंद। इसी के साथ यार देखो सिंपल सी बात है, ज़ेलेंस्की ने फिर भेजा है लेटर के भाई आप हमारे युद्ध रोको। यार सिंपल सी बात है, इंडिया एक दफा नहीं पता नहीं कितनी दफा बोल चुका है रशिया को कि युद्ध रोक दो। हाँ देखो सिंपल सी बात है, बार बार बोलकर बंदा खुद देखो
वक्ती अपनी तौर इज्जत पर गिराने कौन वाली सी बात है। हाँ, होती है। अब तो बार इंडिया ने बार कहा, मतलब इंडिया ने वो उसको अच्छी बात बोली है। नहीं पुतिन ने हाँ। भी बोला था भाई हम रोकने के लिए रेडी हैं। हाँ। तुर्की में भारत में दोनों मीटिंग तरफ करा से, लो। हाँ, दोनों तरफ से हाथ हाँ। आगे बढ़े तो हाँ। तब बात बनती है मतलब ना। उसने बोला तुर्की में भारत में मीटिंग करा रहा, फिर रोले बांध के फिर युद्ध पंगा हो गया। तो बिल्कुल। अब भाई सिंपल सी बात है, यूक्रेन तो बोल रहा है लेकिन इसको फुल इसके लिए या तो बात करे या हाँ दोनों मीटिंग रखें, खुद बात करें एक दूसरे बीच से। में मोदी जी को बुला ले, बिल्कुल, हाँ, एक दो देशों ऐसे को और हो बुला सकता ले, है, बिल्कुल। बड़े लीडर्स जो हैं बैठे अपना। हाँ अमेरिका भी बैठ जाए बेशक यार, मतलब आता है ना बंदा, बिल्कुल, अमेरिका और शांति इंडिया को के लिए, लाजमी हाँ, बिठाएं, हाँ। इन दोनों को बिठाएं साथ में और मीटिंग हो के बाद मैंने और अब simple भी सी बोला बात। है, मैंने हाँ। पहले भी बोला है, मैं हाँ। आज से 2, 3, 5, 10 महीने, 1 साल पहले भी हाँ। बोल रहा था कि ये अगर युद्ध रुकवा सकता है वो इंडिया और अमेरिका है, बस। अगर ये युद्ध रुक सकता है। सही लेकिन बात। सबसे पहले बात ये है कि कम से कम उनके यूक्रेन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आपस में बात करें, कम से कम बात हो तब बात बनती है ना। अब इंडिया जाकर उसको कहे युद्ध रोक दो और वो पीछे से ऊपर से कहे कि यार हम तो नहीं रोक रहे, तो फायदा नहीं है। और रशिया का कहना भी एक लिहाज से ठीक है कि यार हमारी इंडिया के जहन में जो है ना नफरत पैदा मत करो हमारे लिए, वरना अंजाम बुरा होगा। मतलब ये भी एक सिस्टम होता है। तो मेरी नजर में अगर देखा जाए तो दोनों देशों को सोच समझ कर करना चाहिए। रशिया को भी थोड़ा पीछे हटना चाहिए, यूक्रेन को भी पीछे हटना चाहिए, तब बात जो है तब ये ना बनेगी सही और बात बीच में बनेगी। मोदी हाँ। जी को मीडिएटर का काम करना चाहिए, करना तब चाहिए, होगा। वाकई में, वाकई में। क्योंकि और उसके बातों में लाग भी रहता, कुछ देश अगर चाहें तो बिल्कुल। वाकई ये युद्ध को एक दिन में रुकवा सकते हैं। और वो बिल्कुल। बात बिल्कुल भारत की तरफ ही थी और लेटर भी आया है, तो भाई आप खुद अंदाजा लगा लो दूसरी दफा कि बोला क्या है। हो रहा है। दूसरी वाकई दफा में। यार भाई एक बात तो है भाई, कुछ भी हो, 3 दिन के लिए जब मोदी जी गए थे, 3 दिन के लिए युद्ध रुका बड़ा था। इम्पोर्टेंट 3 दिन के लिए युद्ध रुका था। उन्होंने उस दिन शांति हाँ। देखी थी। और रूस कितना भाई इंडिया को लेके पॉजिटिव है, कहते हैं हाँ। इंडिया को भड़काओ, मतलब हमारे अपनी खिलाफ तरफ भड़काओ हमारे मत। खिलाफ भड़काओ मत इंडिया हाँ। को। हम मतलब वो कहना चाह रहा था हाँ। कि इंडिया को हमसे दूर करने की कोशिश मत करो, जिसने हमसे हाँ। मतलब इंडिया को दूर मतलब करने यार की कोशिश रशिया की भी तो हाँ। रशिया भी सीधी सिंपल सी बात है। उसका भी बहुत अच्छा दोस्त है। रशिया भी कभी भी नहीं चाहेगा हाँ। कि यार इंडिया उसके दूसरे दोस्त के पढ़ने दिल में में जाए, कोई हाँ। जो है ना पढ़ने की बात नहीं है कि रशिया और अमेरिका सॉरी इंडिया के माबैन कोई गलतफहमी पैदा हो। हाँ, रशिया हाँ। कभी भी नहीं चाहेगा। जाहिर और बात अपने है। ऐसे मैं कहता हूँ सच्चे पक्के और दोस्त, खरे हाँ। दोस्त को कभी भी जो है ना रशिया खोना नहीं चाहेगा। और कभी भारत भी। भी इसको कभी नहीं खोएगा। बिल्कुल। हर बड़े प्लेटफॉर्म पे रूस का साथ भारत ने साथ दिया है, तो वाकई सच्ची दिया है। बात है। देखो इसमें यार कोई हाँ, शक नहीं है, इसमें वाकई। कोई दो राय नहीं है, किसी ने भी कोई ऐसा बंदा नहीं है भाई जो इसको झुठला सके। वाकई। भारत ने भी उसके साथ दोस्ती अभी तक निभाई है, बेशक वो क्रूड ऑयल खरीद कर या यूएनएससी में होकर या हर मामले पे हर मंच पे। यार आपसे एक क्वेश्चन है, आप लोग ये बताएं कि इंडिया को आगे बात करनी चाहिए कि नहीं यार करनी फिलहाल चाहिए, सिचुएशन या देखे situation देखकर अगर क्या रूस स्लोली फिर एक बार बोलता तो फिर जाहिर बात है इंडिया को करनी आगे चाहिए, चाहिए करनी नहीं। चाहिए। और हम तो कहते हैं यार इंडिया युद्ध बाकी रुके। इस युद्ध को रुकवाए, रुकवाए यार। सबसे बेस्ट हाल इंडिया ही कर सकता है इसको रुकवा के। आपका क्या इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।